हेलो फ्रेंड, आपका फ्री कंप्यूटर एजुकेशन पे आपका स्वागत है। चलिए आज हम सीखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा था एमएस वर्ड का होम। आज हम सीखने वाले हैं इंसर्ट। इंसर्ट में हमारे क्या क्या ऑप्शन होते हैं और किस लिए इसका यूज़ होता है। ठीक है, हम सीखना स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आता है जब हम कोई बुक वगैरह टाइप कर रहे होते हैं, तब उसके लिए जो हमें पेज कवर लेना होता है, तो पेज कवर किस तरीके से लेते हैं। या तो हम पेज कवर यहाँ से ले सकते हैं, कवर पेज। ये कुछ कवर पेज हमें बने बनाए मिल जाते हैं। जैसे सपोज करो हमने यहाँ से ये कवर पेज बना बनाया उठा लिया, इसमें हमने ईयर डाल दिया कि किस ईयर में हमारा वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, स्टार्ट होने के बाद उसका टाइटल वगैरह क्या है, जैसे हमने लिखा इसमें रेलवे। ठीक है, ऐसी सेम हम कोई भी टाइटल वगैरह या सब टाइटल वगैरह, कंपनी नेम वगैरह डाल सकते हैं। कंपनी का नाम डाला हमने फ्री कंप्यूटर। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा कवर पेज तैयार हो गया। अब हम आगे का प्रोसेस कर सकते हैं अपने सेकंड पेज पर। ठीक है, पेज को डिलीट करना हो यहीं से कवर पेज पे रिमूव करंट कवर पेज, यहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। जैसे सपोज करो हमने कवर पेज देख लिया, इसके बाद आते हैं हम ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। ब्लैंक पेज और ब्रेक पेज में क्या अंतर होता है। अब जैसे सपोज करो ये हमने कोड डाला यहाँ पे, ये हमें पैराग्राफ यहाँ पे टाइप करके दे दिया। अब जैसे सपोज करो हम अपने सेकंड पेज पर आना चाहते हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज से हुआ क्या, यहाँ पे हमारा नया पेज आ गया। बट ब्लैंक पेज और ब्रेक पेज में एक अंतर होता है। वो होता क्या है, वैसे तो सभी टीचर जो होते हैं वो इसको यही बताते हैं कि ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक एक ही होता है, बट ये एक नहीं होता। इसका एक रीज़न होता है, अलग होता है कुछ। अब जैसे सपोज करो हम चाहते हैं कि पेज को ब्रेक कर दिया जाए। जैसे सपोज करो जो हमारा ये कंटेंट है ये वाला, ये तो बाकी ऊपर ही रहे और ये अगला जो है ये यहीं से ही ये पेज हो जाए ब्रेक, वो अगले पेज पर पहुंच जाए वर्क। ठीक है, अब देखो क्या हुआ है हमारा, जो हमने पेज ब्रेक किया है यहाँ से जो पहला वर्क है वो तो ऊपर ही रह गया, जो नेक्स्ट पैराग्राफ था वो अगले पेज पर आ गया है हमारा। ठीक है, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक में अंतर पता लग गया। इसके बाद आते हैं हम कोई भी टेबल कंटेंट बनाना। टेबल का कंटेंट बनाना, टेबल इस तरीके से हमें कोई टेबल ड्रॉ करानी है अपने अकॉर्डिंग, जितनी कॉलम या सेल हमें लेनी होती है। ओके, एक ऑप्शन तो टेबल बनाने का ये होता है। सेकंड ऑप्शन इसमें ही आता है हमारा, सेकंड ऑप्शन भी इंसर्ट टेबल। हम चाहते हैं कितनी टेबल और कितनी रो चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम कितनी कॉलम, नंबर ऑफ रो कितनी रो, 5 रो, वो सॉरी 5 कॉलम और 2 रो। ठीक है, इस तरीके से हमारी 5 कॉलम आ गई और 2 आ गई रो। इसके बाद फिर चलते हैं आगे। थर्ड ऑप्शन जो होता है हमारा टेबल बनाने का, ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल का मीन्स है अपने अकॉर्डिंग टेबल को ड्रॉ कराना, जितनी छोटी बड़ी अपने अकॉर्डिंग ही हम उसको छोटी या बड़ी अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग टेबल ड्रॉ कराना। अब नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला क्या हमारा, ये होता है एक्सेल स्प्रेडशीट। हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमें एक्सेल की स्प्रेडशीट चाहिए काम करने के लिए। एक्सेल की स्प्रेडशीट, यहाँ से हम एक्सेल की स्प्रेडशीट ले सकते हैं काम करने के बेस पर। अब जैसे कुछ भी हमने टाइप किया, टाइप करने के बाद एक बार यहाँ पे क्लिक करो, एक्सेल की स्प्रेडशीट पर हमारा वर्क तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम अगले क्विक टेबल। क्विक टेबल का मीन्स है जैसे हमें समझाने के लिए या कोई भी हमें टेबल वगैरह बनी बनाई चाहिए होती है, वो हम यहाँ से ले सकते हैं।
जैसे यहाँ से हमने ड्रॉ कराई, ये टेबल हमारी तैयार बन के ऑटोमेटिक। ठीक है, ये बनी बनाई टेबल होती हैं। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। क्लियर, इतना हो गया क्लियर। तो इससे आगे चलते हैं। कोई भी पिक्चर, जैसे अब सपोज़ करो हम कोई भी पिक्चर लेना चाहते हैं डेस्कटॉप पर, यहाँ से हमने कोई पिक्चर उठाई, इंसर्ट, इस तरीके से हम कोई पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं। अब इसके बाद आता है इसका कोई कलर वगैरह, हल्का कलर, कोई भी एडिटिंग वगैरह करनी होती है तो हमें इस पर इसका कलर, इसको कोई कलर देना है कि कौन सा कलर इसका होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट वगैरह, या कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं हम। इफ़ेक्ट, कोई भी इफ़ेक्ट देना है हम इस तरीके से इफ़ेक्ट दे सकते हैं, कैसा भी, जो भी डिज़ाइन में हमें अच्छा लगे। इसके बाद हम इसको इसमें देखना चाहते हैं बॉर्डर में, तो हम इसको बॉर्डर में भी ले सकते हैं। पिक्चर बॉर्डर, बॉर्डर का कलर, जो हमारा बॉर्डर कलर है वो बॉर्डर कलर क्या होना चाहिए। ठीक है, जो भी बॉर्डर कलर लेना है वो बॉर्डर कलर। पिक्चर पर इफ़ेक्ट, हम कोई भी 3D इफ़ेक्ट वगैरह वो सब चीज़ें यहाँ से दे सकते हैं। देखो, जाए 3D इफ़ेक्ट दे दिया, ये एक तरीके से लैपटॉप आ गया। इस तरीके से जाए लैपटॉप की स्क्रीन होती है, दिख रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई लैपटॉप की स्क्रीन खड़ी हो। ये 3D में दिखा दिया इनने हमको। ठीक है, इसके बाद पोजीशन, हमें इसकी पोजीशन कहाँ पे रखनी है, पेज पर पोजीशन इसकी कहाँ रखनी है, मिडल में, राइट में, लेफ़्ट में, मिडल, बॉटम में। ठीक है, जहाँ पे भी हम इसकी पोजीशन रखना चाहते हैं। पोजीशन के लिए इसको क्रॉप करनी है, पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं जितनी भी हमें क्रॉप करनी होती है। ओके, इतनी क्रॉप, एंटर ऐसी इतनी ही आएगी जितनी हमने क्रॉप कर दी है उसको। वापस चलते हैं अपने इंसर्ट पर। शेप, कोई भी हम शेप लेना चाहते हैं, यहाँ से कोई भी किसी भी तरीके की हम शेप ड्रॉ करा सकते हैं। इसका कलर वगैरह, कोई भी कलर चेंज करना हो कलर, वो कलर चेंज। स्मार्ट आर्ट, जैसे हमने कोई भी स्मार्ट आर्ट ली, यहाँ से सपोज करो स्मार्ट आर्ट जो होती है वो होती है हमारी लिस्ट वगैरह क्रिएट करने के लिए। जैसे सपोज करो हम कोई भी डिज़ाइन के लिए लिस्ट वगैरह बना रहे होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा दीपक सर, यहाँ पे हमने लिखा अभय सर, यहाँ पे हमने लिखा शिल्पी मैम। ठीक है, इस तरीके से हम कोई भी लिस्ट बना सकते हैं, जो भी हमें डिज़ाइन के लिए लिस्ट। इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज, जो भी हमें अच्छा लगे। इस तरीके से ये डिज़ाइन के पर्पज़ से हम बना सकते हैं कहीं भी किसी भी कंटेंट पर। इसके बाद आते हैं हमारे चार्ट वगैरह। चार्ट वगैरह का जो यूज़ होता है, जैसे हमने कोई वर्क बनाया है, या एक्सेल पर हम जो वर्कशीट बनाते हैं, वर्कशीट को किसी चार्ट के बेस पर शो करा देना। इस तरीके से हम वर्कशीट पर कोई भी चार्ट के बेस पर शो करा देते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा चार्ट खुल करके। लेकिन यहाँ पे डेटा भी तो खुला है। डेटा किस लिए खुला है, जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चार्ट का डेटा है। जैसे कैटेगरी, यहाँ पे सपोज करो मैं अपना नाम लिख देता हूँ, तो वो कैटेगरी में हमारा नाम आ जाएगा। जैसा भी हम कंटेंट लेंगे वो वही कंटेंट हमारा किस पर आएगा, हमारे चार्ट पर। ओके, फिर इसके बाद चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट, हम चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट, पूरी क्लिप आर्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से स्क्रीनशॉट, ये आ गया। स्क्रीनशॉट लेके नहीं, यहाँ पर वापस इंसर्ट पे। फिर इसके बाद आता है हमारा लिंक। इसको हमने डिलीट किया, इसको भी हमने डिलीट किया। डिलीट करने के बाद हम चाहते हैं कोई भी लिंक लगाना। जैसे हमने सपोज करो पैराग्राफ टाइप किया। पैराग्राफ टाइप करने के बाद जैसे हम किसी रिज्यूम या किसी पिक्चर की, जैसे यहाँ पे हेल्प है, हम चाहते हैं यहाँ पे किसी भी फाइल का लिंक लगा दिया जाए। इसको हाइपर लिंक भी बोला जाता है। जैसे ये
ASDF डॉट है, हमने इस तरीके से यहाँ पे लिंक लगा दिया। इसको ये बोला कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं, ये लिंक हमारी खुल जाती है। ये खुल गई हमारी लिंक, जो हमने लिंक दे रखी थी। यहाँ से क्लोज। अब इसके बाद आता है बुक मार्क। अब जैसे सपोज़ करो आज कोई भी टीचर हमें पढ़ा रहा है, जैसे सपोज़ करो आज हमने यहाँ तक पढ़ा, यहीं पे हम कोई भी बुक मार्क डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे दीपक ने यहाँ तक पढ़ लिया था आज, इसको ऐड कराया। अब जैसे ही हम अगले दिन आए, हमारा कर्सर यहाँ पर है, हम चाहते हैं, हमें पता नहीं है कि हमने कहाँ तक कल पढ़ा था। यहाँ पे जाएंगे बुक मार्क पे, जाने के बाद गो टू, ये हमारा एरो वहीं पहुँच जाएगा जहाँ पे हमने पढ़ा था। क्लियर। इसके बाद आता है हमारा क्रॉस रेफरेंस। 1 मिनट पहले ये बता देता हूँ, फिर इसके बाद क्रॉस रेफरेंस बता दूंगा। कमेंट, कोई भी कमेंट वगैरह देनी है हमें, कहीं पे भी कोई भी कमेंट वगैरह हम दे सकते हैं। ठीक है। हेडर, कोई भी हेडर का मीन्स है ये पेज पर सबसे ऊपर की साइड आता है। पेज का जैसे हर किसी बुक के ऊपर पेज नंबर या टाइटल लिखा होता है, सेम ये वही है। जैसे सपोज करो हम लिखते हैं यहाँ पे कंप्यूटर। अब इसको क्या करना, हमें ये ऐसे ही छोड़ देना। अब ये हमारे हर पेज पर आएगा। जैसे हम कोई पेज इंसर्ट कराएंगे, वो हर पेज पर हमारे आएगा। ठीक है, हर पेज पर ये कंप्यूटर लिखा हुआ आएगा। सेम पता लग गई। फिर चलते हैं हम, ऐसे ही सेम होता है फुटर, जो नीचे की साइड पेज नंबर या टाइटल वगैरह शो कराने के लिए जो होता है। इसको यहीं से रिमूव करना है। हेडर को रिमूव हेडर, ये हट गया। ऐसे सेम रिमूव फुटर, ऐसे सेम हम उसको हटा सकते हैं। अब चाहते हैं हम हर पेज नंबर पर उसका पेज नंबर डालने की पोजीशन देख कर नहीं, हम पेज नंबर दे देते हैं। हर पेज नंबर पर उसका पेज नंबर आ जाएगा। आ गया पेज नंबर, हर पेज नंबर पे पेज नंबर आ रहा है। इसके बाद वापस चलते हैं आगे। टेक्स्ट बॉक्स, अब हम चाहते हैं कि हमें कोई भी टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होता है। पहले हम यहाँ से इसको हेडर को हटा देते हैं, हेडर फुटर जो भी लगा हुआ है। रिमूव हेडर, पेज नंबर जो हटा है, रिमूव पेज नंबर, रिमूव हेडर। ठीक है, अब देख लेते हैं हम क्रॉस रेफरेंस। इसको यहाँ से हमने क्लोज करी। क्लोज करने के बाद हमने यहाँ पे एक फ़ाइल बना रखी है, इस पर हम अपनी वो बना के देखेंगे। ये हमने कोई टेबल कंटेंट बना रखा है। ऐसी सेम कंटेंट पर हम, जैसे सपोज करो हम कोई बुक वगैरह बना रहे हैं, उसका टाइटल वगैरह जो डालते हैं, यहाँ से ऊपर की साइड हमें पेज लेते हैं। ऊपर की साइड हमने एक पेज लिया, यहाँ पे टेबल ड्रॉ कराएंगे। कितनी हेडिंग है हमारी, इसमें हमारी 4 हेडिंग है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल कंटेंट बना लेते हैं हम। टेबल का कंटेंट, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से टेबल बना लेते हैं। कितनी टेबल बनानी है हमें, 4 हेडिंग है हमारी। सबसे पहले यहाँ पे आएगा सीरियल नंबर, यहाँ पे टॉपिक, यहाँ पेज नंबर। अब हमें क्या करना होता है, सीरियल नंबर तो हम नॉर्मली इस तरीके से टाइप करा देते हैं, बट अब ये टॉपिक वगैरह जो है, ये हमारे टॉपिक वगैरह, इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हमें
जो हमारी हेडिंग बनी हुई है, जैसे यहाँ पे हमारी कंप्यूटर हेडिंग है, कंप्यूटर हेडिंग को हमने सेलेक्ट किया, इसको कंट्रोल दबाने के बाद नीचे जाएंगे, यहाँ से हमने हार्डवेयर को भी सिलेक्ट किया, सेलेक्ट हार्डवेयर, फिर वापस जाएंगे नीचे, सेलेक्ट सॉफ्टवेयर, फिर वापस जाएंगे हम यहाँ पे पेंट। इन चारों को सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, इसको हेडिंग में हेडिंग 1 पर हेडिंग 1 बना दिया हमने इसको। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी हेडिंग 1 के आ गई। वापस इंसर्ट पे जाएंगे, अब जाएंगे हम क्रॉस रेफरेंस के अंदर। क्रॉस रेफरेंस में क्या हुआ, जो हमने बनाई है वो क्या है, हमारी हेडिंग। यहाँ से क्या करेंगे, हेडिंग पे क्लिक कर लेंगे, आ गई हमारी हेडिंग 1 के। यहाँ पे हम क्या टाइप करा रहे हैं, हेडिंग टाइप करा रहे हैं। या टॉपिक पर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद इंसर्ट कंप्यूटर, ऐसी सेम हार्डवेयर, इंसर्ट, ऐसे सेम सॉफ्टवेयर, इंसर्ट। अब हमें क्या करना है, हमें देने इसके पेज नंबर। पेज नंबर देने के लिए पेज नंबर पर क्लिक, यहाँ से हेडिंग टैक्स की जगह कर देंगे हम पेज नंबर। किसका पेज नंबर देना चाहते हैं हम, कंप्यूटर का पेज नंबर। इंसर्ट कंप्यूटर का पेज नंबर, कि वो किस पेज नंबर पर है। हार्डवेयर का पेज नंबर, सॉफ्टवेयर का पेज नंबर। ठीक है, इस तरीके से हमने पेज नंबर दे दिए। अब ये क्या हुआ, हमारी एक तरीके से बुक बन गई, एक तरीके से लिंक बन गया। जैसे हमें जाना हार्डवेयर वाले वर्क पर, कंट्रोल के साथ क्लिक किया, हार्डवेयर वाले वर्क पे पहुंच गए डायरेक्ट। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा काम होता है क्रॉस रेफरेंस का। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स किस लिए यूज होता है, यहाँ से हम कोई भी टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं डिजाइन के लिए। जैसे हम जो भी टाइप करेंगे, ठीक है, इसको हम किधर की साइड भी रिमूव वगैरह, एक तरीके से पिक्चर की तरह हम इसको रख सकते हैं। वापस इंसर्ट में आए, क्विक पार्ट। क्विक पार्ट का यूज होता है, जैसे सपोज करो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है और इसके ऊपर लिख दिया हमने क्या, हेडिंग बना दी हमने कंप्यूटर। देखो इसमें और इसमें, अब हमने क्विक पार्ट पे आकर नहीं है, यहाँ से हमने कोई कंपनी डाल दी, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे आके कंपनी, कंपनी का नाम क्या डाला हमने, कंप्यूटर। क्या अभी हमें इस कंप्यूटर और इस कंप्यूटर में कोई अंतर दिख रहा है, नहीं। जैसे ही हम इस पर क्लिक किया तो कुछ नहीं आया, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें बता देता है कि ये हमारी कंपनी है। ठीक है, क्विक पार्ट का यूज़ हमें पता लग गया। फिर इसके बाद चलते हैं हम बर्ड आर्ट। बर्ड की कोई भी आर्ट में डिजाइन लेना, जैसे सपोज करो जो भी हम टाइप करेंगे वो उसी डिजाइन में आएगा। ठीक है, उठा करके कहीं भी जहाँ पे भी हमें रखना है, डिलीट करना है, डिलीट यहीं से। ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप का यूज है, फर्स्ट लेटर जो है हमारा वो ड्रॉप हो जाए, ड्रॉप कैप, फर्स्ट लेटर ड्रॉप। ड्रॉप मार्जिन से बाहर या मार्जिन के अंदर। सिग्नेचर, अब हम चाहते हैं यहाँ पे हमारी सिग्नेचर लाइन देना, हम यहाँ से चाहते हैं कि हमें यहाँ पे अपनी सिग्नेचर लाइन देनी है। सिग्नेचर लाइन देने के लिए यहाँ पे अपना नाम टाइप कर देंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। इस तरीके से हमारी सिग्नेचर लाइन आ जाएगी। डेट और टाइम, किसी फॉर्मेट में डेट और टाइम देना, ओके। इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन, जैसे हम कोई सवाल वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ से इक्वेशन बना सकते हैं या ऑटोमेटिक ले सकते हैं। कोई भी सिंबल, जैसे सपोज करो कोई भी सिंबल लेना, हमें मोर सिंबल में जाएंगे, यहाँ से सभी सिंबल हमें हर किसी उसके मिल जाएंगे, यहाँ से कोई भी सिंबल हम ले सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारा इंसर्ट वाला जो पूरा पार्ट था वो फाइनल हो चुका है। फिर अगली बार चलते हैं हम अगली वीडियो में डिज़ाइन पर, डिज़ाइन में हमारा क्या क्या होता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाकी सपोर्ट करते चलो, मैं पूरा
बेसिक करता चला जाऊँगा। ओके।